हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारे पास जीनस का इन्वर्टर। ये 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। ये देखें, हमारा जो ये इन्वर्टर है ये बैकअप पे ऑन करने पे ये ओवरलोड बता रहा है। ये जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं ये फ़ौरन ओवरलोड बताने लग जाता है। इसमें क्या है कि जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हमारे जो मॉसपेड होते हैं इसके अंदर ये मॉसपेड ख़राब हो जाते हैं, जो इसके अंदर को ये लगे होते हैं हीट सिंक के बीच में। और फिर इसके अलावा क्या है कि एक हमारी जो है इसके अंदर ड्राइव आईसी लगी होती है। यहाँ पे इस जगह पे ड्राइव आईसी लगी होती है जो कि मार्केट में नहीं मिल पाती है। और अगर हम इधर उधर से इस आईसी को कहीं से ढूंढ कर लगा भी दें ये फिर भी सही तरीके से काम नहीं करता। इसके अंदर बेहतर यही होता है कि इसके अंदर पीसीबी दूसरी लगाई जाए। तो हम क्या है कि इसके अंदर पीसीबी दूसरी लगाएंगे। ये जो पीसीबी क्या है कि अगर हम जीनस की ही लगाएंगे तो कंपनी से क्या है कि नई पीसीबी तो नहीं मिलती है। ये पीसीबी हमने इसकी निकाल ली है। ये पीसीबी अगर हम कंपनी से दूसरी लगवाएंगे तो हमको कंपनी से क्या है कि रिपेयरिंग ही पीसीबी वापस मिलती है और तकरीबन 1400 या 1500 रुपये की रेंज में खर्च भी आता है। तो इससे ये होता है कि बेहतर कि हम मार्केट से नई पीसीबी लेकर के दूसरी लगाएं। ये देखें, हम इसकी जगह पर ये पीसीबी लगाएंगे। इसमें क्या है कि कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए तो इसके क्या है कंपोनेंट सभी मार्केट में मिल जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती। तो और लाइफ भी अच्छी है, हमारे इन्वर्टर को दोबारा मिल जाती है। तो हम इसको बिल्कुल बाहर निकाल देंगे और हम इसकी जगह दूसरी पीसीबी लगाएंगे। हमें ये दूसरी पीसीबी लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या है कि इसकी जो एलईडी लगी हुई है इन एलईडीओ को बाहर निकाल लेना है। और इन एलईडी को हमने निकाल लिया है और इसमें क्या है कि जो हमारी जो ये एलईडी लगी हुई है इनको हम पलटी करेंगे। इसका जो न्यूट्रल है इसके अंदर जीनस में प्लस बना हुआ होता है और इसके अंदर हमारा माइनस बना होता है, इसलिए हम एलईडी पलट देंगे। और ये एलईडी मैंने इसकी पलट दी है और मैं इसको वापस अब वहाँ पे लगा दूँगा अंदर। ये इसकी मैंने लगा दी है और इसकी जो वायर है ये हम ले लेंगे यहाँ से। इसको ये माइनस वोल्ट यहाँ से कनेक्ट करने के लिए वहाँ से ऊपर से इसको यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देंगे पीसीबी के अंदर। और फिर हमने क्या है कि ये वायरिंग इसकी करनी है। ये वाली वायर हमारी जो ये नई पीसीबी है इसकी और पुरानी पीसीबी की वायरिंग अलग तरह की थी। तो हमने क्या करना है कि हमारी जो ये वायर है ये वाली इसको हम उस वायर के साथ मिलाएंगे। एक हमने ये ब्लैक ले लेनी है और एक ये हम क्या है कि जो आउटपुट की जो येलो है इसके साथ हम इसको मिला देंगे। ये वाली वायर, ये वायर देखे हमने यहाँ पे जोड़ दी है। और अब ये जो हमारी क्या है कि इसके अंदर ये 4 वायर रहेंगी हमारी जो उस पीसीबी के अंदर। और हम क्या है कि इसके जो ये कनेक्टर हैं हम ये इसके अंदर सही तरीके से पिन इसकी ये लगा लेंगे कनेक्टर में लगाने के लिए। इसको हमने अच्छी तरह से इसमें लगा करके सोल्डरिंग कर लिया है और हम अब इसके अंदर इसको लगाएंगे। अब हम क्या है कि इस पीसीबी के हिसाब से लगाएंगे, जो जिस हिसाब से हमारा ये है साइड का न्यूट्रल और दूसरा फेस इनपुट का आता है ये फ्यूज़ से पहले का और सबसे लास्ट का आउटपुट और उससे पहले की इनपुट। तो इसी के हिसाब से हम ये लगाएंगे। ये हमारा जो है सबसे पहले जो ब्लैक कलर का जो वायर है इसको हम लेंगे, ये हम इसकी जगह ये साइड में लगाएंगे। और फिर जो हमारा जो वाइट वाला ये पतला वायर है इसको हम इसके अंदर लगाएंगे दूसरे नंबर पर। ये हमारा क्या है कि पहला तो ये न्यूट्रल हो गया और ये दूसरा इनपुट का फेस हो गया। और अब तीसरे नंबर पर हमने क्या है कि ये देखें ये रेड लगाई है इनपुट की और सबसे लास्ट की आउटपुट की ये यहाँ की। अब ये हमारा क्या है कि जो एसी की जो वायरिंग है ये तो हमारी पूरी हो गई है इनपुट आउटपुट की। और अब हम इसका जो है स्विच वगैरह की और एलईडी की वायरिंग करेंगे इसके अंदर। हमने ये इसकी वायरिंग कर दी है एलईडी की भी। ये जो साइड का हमारा ये ब्लैक वाला इसका न्यूट्रल होता है और दूसरे नंबर का यूपीएस का और तीसरे नंबर का एसी का और चौथे नंबर का चार्जिंग की वायर होती है और पांचवी बैटरी लो और छठी ओवरलोड की होती है। ये हमारी एलईडी की वायरिंग हो गई है। अब हम इसकी जो है ट्रांसफार्मर की वायरिंग करेंगे। जो हमारी ये ट्रांसफार्मर से वायर आएगी यहाँ से, इनको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो हमें 2 वायर ये हमारी लग रही है, इसको हम और यहाँ से उखाड़ लेंगे, इनको तोड़ लेंगे। ये मैंने देखे इनमें लगा दी है और ये माइनस का हमारा ये सीधा पहुँच गया है, ट्रांसफार्मर की आ गई है। और प्लस का जो है वायर आता है हमारा बैटरी वाला वो हेड सिंक पे आता है और हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी जो जीके हमने जहाँ जहाँ लगनी है वो उधर की एलईडी में लगा देनी है। और ये ट्रांसफार्मर की वायर हमारी जो आती है इसको, जिससे इसका जो कार्ड होता है उसको पता चलता है करंट कम ज़्यादा का।
उसके लिए हमें यहाँ इसके अंदर बीच में लगानी पड़ेगी वो जिक यहाँ पे। ये भी मैंने लगा दी है। देखें ये अंदर इसकी ट्रांसफार्मर की जो वायरिंग आती है, और ये हमारी जो है ये स्विच की वायर है। और हमारी जो क्या है कि वायरिंग इसकी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, और इनकी हमें कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है यूपीएस माउंट की और अनरेगुलर यूपीएस माउंट की, तो हमने इसकी वायरिंग छोड़ दी है। अब हम इसको बैटरी का करंट दे करके अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो सही काम कर रहा है या नहीं। ये बैटरी की वायर मैंने इसकी लगा दी है, और अब सामने देखते हैं। ये देखें हमारी एलईडी भी सामने की ब्लिंकिंग कर बंद हो गई है। और अब इसको मैंने ऑन किया है, ये हमारा बैकअप ऑन हो गया है। और अब मैं इसको चेक करूँगा आउटपुट दे करके कि हमारी आउटपुट सही आ रही है या नहीं। ये यूपीएस तो हमारा ऑन हो गया है और आउटपुट भी हमारी बिल्कुल सही आ गई है। और अब इस पे हम लोड डाल कर देख रहे हैं, लोड भी हमारा इसने सही उठा लिया है। बैकअप पे तो हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ओके हो गया है। अब हम इसको चार्जिंग देंगे, मैन इसको देंगे तो देखते हैं कि चार्ज हमारा सही कर रहा है या नहीं। और ये हमारी चार्जिंग भी इसकी आ गई है। और एम्पियर मीटर पे चेक करते हैं हम कि हमारे कितने एम्पियर आ रहे हैं। तो हमारे ये 8 एम्पियर आ रहे हैं, 8 एम्पियर हमारे ये निकाल रहे हैं। अब हमारा इन्वर्टर क्या है कि बिल्कुल ओके हो गया है। ओके, थैंक यू।